आइए सर्वप्रथम करुणा के सागर दया के भंडार भगवान तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए नारी मुक्ति दाता, संविधान निर्माता, भारत भाग्य विधाता और गांधी के प्राणदाता, परम पूज परम सम्मानित परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज को नमन वंदन करते हुए बसपा के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब जी को नमन वंदन करते हुए दूर दराज से उपस्थित हुए उपासक एवं उपासिकाएं सभी धर्म बंधुओं को कोट कोट नंदन अभिनंदन करते हुए पेरियार रामा स्वामी नायकर, ललाई सिंह यादव जैसे महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज इस गांव की पावन धरती पर बुद्ध धम्म ज्ञान चर्चा को चलते हुए आज 5वां दिन है और 5वें दिन की पहली मीटिंग अपने समय के अनुसार से शुरू है। लगातार पिछले 4 दिनों से इतिहास के बारे में बाबा साहब ने जो हमें संदेश दिए, बाबा साहब ने जो हमें शिक्षाएं दी, उसके विषय में प्रकाश डाला जा रहा है। किस तरीका से हमारा यह सदियों से समाज अंधविश्वास और पाखंड में डूबा चला आया, दूसरों की चन्नी में चारा डालता चला आया, दूसरों की गुलामी करता चला आया। इसे आगे बढ़ने का मौका किसी ने नहीं दिया। इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब ने सर्वस्व न्यौछावर किया। इस समाज को जगाने के लिए बाबा साहब ने 4-4 बच्चों को कुर्बान कर दिया। लगातार बाबा साहब इस समाज के खातिर जीवन भर लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, लेकिन ये हमारा समाज रूढ़वादी व्यवस्था में कल भी फंसा हुआ था, आज भी फंसा हुआ है। बाबा साहब ने आकर के इस समाज के अंदर सबसे पहले 3 मूल मंत्र बतलाए। भगवान बुद्ध ने जो 5 सील दिए, उन 5 सीलों में सबसे ज्यादा जो महत्व बताया गया है 5वें सील में, सुरा मेरे मज पामाद ठाना बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी, कच्ची पक्की शराब, जुआ, इन सब चीजों से दूर रहने की बात जो उन्होंने बताई और जवाब दिया ये 4 सीलों को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, मत अपनाओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मगर 5वां सील जो भगवान बुद्ध ने बताया है, सुरा मेरे मजिपामा दठाना बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी, कच्ची पक्की शराब, जुआ, नशीले पदार्थ, इन हम सब चीजों से दूर रहेंगे। हम 5वें नंबर पे ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ऐसी बात उन्होंने क्यों कही? क्योंकि इस समाज के अंदर आर्यवादी व्यवस्था के लोगों ने आकर के समाज के लोगों को शराब पीने का जायका दिया। जो समाज कभी हिल मिल करके रहा करता था, इस समाज के अंदर आर्यवादी व्यवस्था के लोगों ने आकर के फूट डाली, जातियों में विभाजित कर दिया, शराब के नशे में पूरे देश के लोगों को धुत कर दिया। यह समाज यहाँ पर मूल निवासी समाज 85% समाज जो कभी यहाँ के मूल निवासी हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, उन राजा महाराजाओं की जमीन जायदाद धन धरती छीनकर और भिखारी बना दिया। किसी का राज्य जो है दान में ले लिया, किसी का जबरदस्ती हड़प लिया। इस समाज के अंदर 6743 जातियों में समाज को विभाजित कर दिया, अलग अलग जातियों में बांट दिया, अलग अलग काम दे दिया, कभी एक नहीं होने दिया। ये समाज अगर एक हो जाएगा तो अपने हक अधिकारों के विषय में जान जाएगा और अपने समाज के लिए संघर्ष करने लगेगा, इतिहास को जानने लगेगा। इसलिए आर्यवादी व्यवस्था के लोगों ने इस समाज को शिक्षा दीक्षा से दूर रखा और बताया भी गया है, भगवान बुद्ध ने बताया मेरे समाज के लोगों, आप अगर रोजाना जो है 1 क्वार्टर दारू पीते हैं यानी कि 80 रुपया, साथ में गिलास पानी और समोसा पानी यानी कि 100 रुपया,
100 रुपये की रोज अगर आदमी दारू पी रहा है तो महीने में कितनी हो गई? 3000। 100 रुपये की अगर रोज पी रहा है तो महीने में 3000 और साल में 36,000। अगर वही 36,000 रुपया बचाकर अपने बच्चे को कहीं बढ़िया इंग्लिश मीडियम में दाखिला कराए होते तो बच्चा पढ़ लिख करके महान हो गया होता, गरीबी दूर हो गई होती, समाज में सम्मान हुआ होता। किसी ने बताया कि सूप बजाओ, चलनी बजाओ, घर के भूत भाग जाएंगे, घर की गरीबी लाचारी दूर हो जाएगी और घर में कोई कलेश नहीं रहेगा। लेकिन मेरे समाज के लोगों, आप अगर इसी तरीका से सूप चलनी बजाते रहेंगे और जो हमारे महापुरुषों ने संदेश दिया उनको ठुकराते रहेंगे तो भविष्य में आपका कल्याण ना तो हुआ था और ना ही तो होगा। सूप चलनी बजा करके आपके कल्याण और उद्धार नहीं होगा, आपके घर को कोई उज्जवल नहीं बना सकता है। कब तक? जब तक आप बाबा साहब भगवान बुद्ध की बताई हुई राह पर नहीं चलेंगे। जब आपका बच्चा यही दारू वाले पैसे बचाकर अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाओगे, बच्चा पढ़ जाएगा, नौकरी लग जाएगी, पैसा मिल जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी, घर के भूत ऑटोमेटिक भाग जाएंगे। उनको दिक्कत सिर्फ इसी बात से है कि ये समाज जो जागरूक हो रहा है, ये समाज जो अंधविश्वास से निकल रहा है, मूल कारण यही है कि शिक्षा। हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का हक अधिकार नहीं था। बाबा साहब इस समाज को जो 5000 साल पुराने दरवाजे बंद थे, उन दरवाजों को खोलकर इस समाज को स्कूल के अंदर प्रवेश करने का हक अधिकार दे दिया। इस समाज को कभी गले में हड़िया, कमर में झाड़ू बंधा करती थी, यह हड़िया हटाकर बाबा साहब ने गले में टाई बांधने का हक अधिकार दिया। यह कमर में कभी झाड़ू बंधा हुआ करती थी, यह झाड़ू हटा करके बाबा साहब ने कमर में पिस्तौल बांधने का हक अधिकार दे दिया। इस समाज को जमीन पर भी बैठने का हक अधिकार नहीं होता था। अगर हम अपने घर में बैठे होते, कोई उच्च समाज का व्यक्ति आ जाता, जमीन और चारपाई से हमें उठ करके खड़े हो जाना पड़ता था। आज इसी समाज को बाबा साहब ने डीएम, एसडीएम, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनने का हक अधिकार दे दिया। अदर समाज को सिर्फ यही दिक्कत है, ये शूद्र समाज जो लगातार जाग रहा है, बाबा साहब के संघर्षों को देख रहा है, इतिहासों को पढ़ रहा है, इसी बात से सिर्फ उनको दिक्कत है, ये समाज जाग रहा है। बाबा साहब से क्यों दिक्कत है? बाबा साहब ने किसी से आज दिन तक किसी को बुरा भला नहीं कहा, किसी जाति के लिए उन्होंने कोई अपशब्द नहीं कहा। सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब ने समाज को जगाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे, सर्व समाज को हक अधिकार दिलाए। इसी से उनको दिक्कत है। ये शूद्र समाज के लोगों को पढ़ने लिखने का हक अधिकार जो अंबेडकर ने दे दिया और इसी से वो पूरा इतिहास जान रहे हैं, अपनी जानकारी और अपने हक अधिकार स्वयं ले रहे हैं। मेरे भाइयों, आज अगर आप ये मौका मिला है बाबा साहब के जरिए आगे बढ़ने का, आज हम उनके विकारों को, अधिकारों को अगर नहीं ले पाए तो जीवन में हम हमेशा पीछे ही रहे थे और पीछे ही रहेंगे। यदि आपका बच्चा, बाबा साहब ने कहा, यदि आपका बच्चा एक दिन स्कूल नहीं जाता है तो जिंदगी में एक कदम पीछे रहता है। और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है, संघर्ष करने वालों को सफलता जरूर मिलती है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, कोशिश करने पर मिलती है। जैसे बारिश हो जाती है, अभी एक बार बारिश हो जाए तो पानी सूख जाएगा, और लगातार बारिश होती रहे तो क्या होता है, एक दिन बाढ़ आ जाती है। तो इसलिए आपको अपने हक अधिकार पाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा साहब की तरीका से संघर्षों को झेलना पड़ेगा, कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आप आगे बढ़ पाओगे। और इसी तरीका से बाबा साहब इस समाज के अंदर आकर के कभी भी किसी भी भगवान की पूजा अर्चना नहीं की, सिर्फ अपने कर्म के बदौलत विश्व के छठे और भारत के प्रथम विद्वान कहलाए।
और 20 रुपया नथु गौतम मन्नापुरवा से 20 रुपया, राम शंकर मन्नापुरवा से 50 रुपया, अवधेश मिस्त्री बेला से 200 रुपया, देशराज गौतम सेठ पिहानी से 20 रुपया, शिषपाल गौतम बेला से 50 रुपया, अतुल गौतम बेला से 51 रुपया, बड़के सिंह बखरिया से 50 रुपया, मनोज कुमार दाऊदपुर से 50 रुपया, स्वर्गीय कमलेश गौतम बेला से 50 रुपया, राजेंद्र सिंह बेला से। यहाँ की कमेटी में सहयोग करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, जय मंगल हो।